जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग का मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम आज आपका जैसा कि कहे थे कि हम जल्द ही आपके बीच में विज्ञान से प्रश्न जुड़े हुए लेके आएंगे और वैसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न होंगे और कहीं न कहीं यह परीक्षा में आने की इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। और एक टॉपिक वाइज हमारा होगा, एक टॉपिक वाइज ही प्रश्न को हल करेंगे, एक एक टॉपिक से एक एक अध्याय से हल करेंगे। जैसा कि आप एक अपने नोट्स में अपने जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह हैं उससे आप पढ़ सकते हैं और उसके आधार पे इन प्रश्नों के आंसर यहाँ दे करके अपने आप को टैली कर सकते हैं कि आप कि कितने प्रश्न आ रहे हैं। और उस प्रश्नों के एनालिसिस जो है हम नीचे करते रहेंगे। उस प्रश्न के एक प्रश्न से जुड़े हुए 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न आपका उससे जुड़ा हुआ बताया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं आपका अपना पहला क्वेश्चन से। स्क्रीन पे जैसा कि आपको पहला प्रश्न लग गया है, भार का एसआई इकाई क्या है। भार का एसआई इकाई किलोग्राम दिया है, न्यूटन दिया है, ग्राम दिया है, डाइन दिया है। तो इसमें पहले प्रश्न में अगर बात करें तो पहला प्रश्न में मात्रक पूछ रहा है, इकाई पूछ रहा है, क्या होगा भार का न्यूटन। बहुत शानदार आंसर कई लोगों का आ गया न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। आप अगर हम देखें जो भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां, इस मात्रक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस मात्रक चैप्टर से थोड़ा सा बता दें हम कि भौतिक राशियां जो होती हैं, मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं। उन सातों मूल राशियों के अगर बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, केल्विन और केल्विन तो मात्रक हो जाएगा, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये जो होंगे आपकी 7 मूल राशियां होती हैं। इन 7 मूल राशियों से ही हम और भी राशियों को उत्पन्न किए हैं, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लगाइए, जल्दी करिए। अगला जो सवाल है आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है, ऑप्शन में दे रहा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड और केजी मीटर सेकंड और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत से लोगों का आंसर मिल गया, बहुत शानदार। बी ऑप्शन केजी मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं भार का एसआई मात्रक निकालेंगे तो आपका निकल भी सकता है आसानी से उसी प्रश्न से। W बराबर जो होता है mg होता है और m का मात्रक kg और मीटर पर सेकंड को मीटर से जाएगा तो नीचे सुपर कटेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है 3 नंबर सवाल लगाइए, जल्दी करिए, स्क्रीन पे जल्दी से आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर को पिन करें, भेजें, सेंड करें। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जल्दी करें, आंसर दें। दोस्त मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 10 या 15 मिनट का 20 मिनट का क्लास होगा और बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन क्लास होगा, जो कि साइंस की मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ऐसा क्लास हम डेली कोशिश करते हैं कि लेके आएँ डेली। ठीक है, अगला जो सवाल आपका दिखाई दे रहा है, संवेग का इकाई तो हो गया यह, हाँ ठीक है, ये वाला। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी। उद्योग में जल्दी करिए, किलोवाट, वाट, जूल और अश्वशक्ति। क्या आंसर मिल रहा है, कुछ लोग का वाट मिल रहा है, वाट गलत है, अश्वशक्ति होगा, अश्वशक्ति। उद्योग की बात किया है, उद्योग में किसका यूज किया जाता है, अश्वशक्ति का किया जाता है। और आप जानते हैं एक अश्वशक्ति या 1 हार्स पावर HP बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट। अगर हम बात करें शक्ति का तो शक्ति P बराबर जो होता है कि पावर बराबर P बराबर W/T, अर्थात कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। और W का मान जो होता है कार्य का जूल होता है और इसका समय का सेकेंड होता है, यानी इसी को कहते हैं वाट भी कहते हैं। लेकिन वाट नहीं होगा, यह उद्योग में बात किया गया है। उद्योग में किसका यूज करते हैं, यह आप अश्वशक्ति का यूज करते हैं। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करिए, स्क्रीन पे लगाइए, जल्दी जल्दी प्रश्न का आंसर दें आप। आज बहुत ही तूफानी कुछ होने वाला है और यही स्पीड रहेगा। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों को बता दें कि अब ऑनलाइन क्लास आर्मी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट की जो भर्ती आई है उसमें आपका एक टॉपिक स्पष्ट लिखा हुआ विज्ञान। तो विज्ञान में यह टॉपिक आपका रहेगा
ठीक है, अगला सवाल देखिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ध्वनि के अगर बात करें नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बहुत से लोगों का आंसर मिल गया डेसिबल, बहुत शानदार, डेसिबल का यूज करते हैं। और डेसिबल को हम बात करें तो ध्वनि के इकाई है और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए WHO द्वारा जो प्रमाणित किया गया है वह कितना डेसिबल तक का? 45 डेसिबल के बीच में आप कोई व्यक्ति रहेगा तो वह स्वस्थ माना जाएगा और WHO द्वारा इसको इतना निर्धारित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, जल्दी करिए। अगला जो सवाल होगा, विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश ऑप्शन में दे रहा है आपका वोल्ट, वोल्ट दिया गया है, यही है ना? हाँ, वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। जल्दी से करें आप, कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक है, बहुत से लोगों का आंसर मिल गया कूलाम, सही है। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ही आवेश के बारे में बताया था। और आवेश कितने तरह के होते हैं? आवेश की अगर बात करें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अगला सवाल, प्रकाश वर्ष। अगला का सवाल लगाएं, जल्दी से स्क्रीन पर करें, जल्दी जल्दी। हमारे सवाल स्पीड तेज है क्या? सही है, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? किसका? बहुत से लोगों का आंसर मिल रहा है दूरी का, बहुत शानदार, बी ऑप्शन, दूरी का। प्रकाश वर्ष अर्थात प्रकाश वर्ष बराबर अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष बराबर हम जानते हैं कितना? एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, या इसी को ऐसे भी कहा जाता है मीटर, किलोमीटर ना होकर के अगर मीटर में हो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका दूरी के लिए आंसर तो यह होगा, लेकिन एक प्रकाश वर्ष बराबर, दूरी मापने का जो सबसे बड़ा इकाई होता है पारसेक होता है। पारसेक, पारसेक से भी दूरी नापी जाती है, सबसे बड़ी इकाई है। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे, जल्दी करिए। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रतिरोध की SI इकाई, कुछ लोग का आंसर मिलने लगा क्या? बी, बी सही है। प्रतिरोध की SI इकाई बी, ओम, ओम है। ओम नामक वैज्ञानिक ही प्रतिरोध का खोज किए और उन्होंने बताया था प्रतिरोध के बारे में V बराबर IR, V बराबर IR दिए थे। V क्या है? वोल्ट है, और I क्या है? विद्युत धारा है, और ये क्या है? ओम, रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है, प्रतिरोध। यह होता है आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, जल्दी करें। अगला सवाल लगाइए। ठीक है, जल्दी आंसर दें आप। शक्ति की इकाई क्या है? उसी तरह का सवाल आपका जैसे कि मिल गया, शक्ति की इकाई क्या है? जैसा कि वहाँ पे शक्ति का औद्योगिक में उपयोग कहा गया था, शक्ति की इकाई यहाँ क्या होगी? शक्ति की इकाई आंसर कुछ लोग का मिल रहा है वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। हाँ, वाट सही आंसर है, वाट, वाट होगा। और हम शक्ति P बराबर अभी बताए W/T, अर्थात इसी को जूल प्रति सेकेंड कहते हैं या इसी को वाट कहते हैं। जल्दी करें। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पे आप जल्दी से जल्दी दें, स्पीड के साथ आंसर दें, सभी लोग दें, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का आंसर मिलना चाहिए हमें। हाँ ठीक है, अपने दोस्त मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बहुत शानदार, कोई इकाई नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता है। किसका? कौन सी एक ऐसी राशि है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है? जल्दी करें, कोई इकाई नहीं होती है, जल्दी से आंसर दें आप इसका, प्रश्न का। कोई इकाई नहीं होती, घनत्व, सापेक्षिक विस्थापन और दाब। क्या होगा? सापेक्षिक घनत्व। शानदार प्रश्न है, सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व
घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल आपका SI दाब का SI मात्रक क्या है? क्या है दाब का SI मात्रक? दाब का अगर देखिए भूल जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आगे सब कुछ को एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दाब का SI अगर बात करें, P बराबर आपका W प्रेशर P बराबर F/A होता है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक जो होता है, बल का मात्रक या न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसको कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन में आपका दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया है दाब का मात्रक। हाँ, तो इसी को हम कहते हैं पास्कल भी कहते हैं। हाँ ठीक तो है, कोई गलती नहीं है। अगर यह नहीं है तो यह होगा पास्कल होगा। पास्कल नामक वैज्ञानिक ने ही खोज किया था दाब का। इस दाब का खोज पास्कल ने किया था और उसी के नाम पे पड़ा था हमारा। ठीक, सही है, ऑप्शन नंबर पास्कल जो दिया हुआ है C ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही हम क्लास रहने देते हैं। अपने दोस्त मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के बारे में बता दें, और आपको ये क्लास कैसा लगा, इस क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।